हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं 26 जनवरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में, जहाँ पे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले तो 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को अभी हाल ही में भारत ने क्या किया है, 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है। ठीक है, और इसी दिन क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस मनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम डेज यानी सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, उससे रिलेटेड अगर सिलेबस से रिलेटेड आपके कोई भी पॉइंट्स बनते हैं तो वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो से अपलोड करता है उससे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले इसके दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिवस 26 जनवरी, मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि गणतंत्र दिवस जो है मनाया गया, और गणतंत्र दिवस जो है 75वां गणतंत्र दिवस भारत के द्वारा इस दिन मनाया गया है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसे हम क्या है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मुख्य अतिथि इस बार के थे फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन। इस समय मुख्य अतिथि थे भारत में गणतंत्र दिवस 2024 के। साथ ही इस दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और उत्पाद दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। इसी दिन प्रधानमंत्री जो होते हैं यानी राष्ट्रपति जो होते हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री या पद्म पुरस्कार और भारत रत्न, अर्जुन पुरस्कार, कीर्ति चक्र आदि बड़े बड़े पुरस्कारों को नागरिकों को देते हैं। ठीक है, जबकि जो पद्म भूषण और भारत रत्न जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक है, इससे पहले वीडियो आपके पास पद्म पुरस्कारों के दे चुका हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा, पूरा लिस्ट मैंने यहाँ पे दे रखी है। तो इस बार जो है कुल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और जिसमें पद्म विभूषण 5 हैं, पद्म भूषण जो है 17 हैं, और पद्मश्री जो है वो आपके 10 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। जिसमें उत्तराखंड के प्रसिद्ध नेता प्रसिद्ध पुरातत्वविद यानी कि साहित्यकार और पुरातत्वविद जो है यानी कि यशवंत सिंह कटौच भी शामिल हैं। सबसे पहले पद्म भूषण जो है उनको जो पद्म विभूषण जो है 5 लोगों को मिला है। विजंती माला हो गया, चिरंजीवी हो गया, एम वेंकैया नायडू हो गया, बंदेश्वर पाठक हो गया और पद्मा सुब्रमण्यम हो गया। ठीक है, तो इन 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। दूसरा था पद्म भूषण। पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है। इसमें 17 लोगों के नाम मैं आपको गिना नहीं सकता हूँ, और इससे वीडियो में आपको पहले भी दे चुका हूँ। ठीक है, तो उसमें आप देख लीजिए, लेकिन प्रमुख जो है यहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती जो है, उनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। और पद्मश्री जो है वो 110 लोगों को दिया गया है, जिनमें से एक जो है उत्तराखंड की हस्ती है यशवंत सिंह कटौच। यशवंत सिंह कटौच का जन्म 27 दिसंबर 1935 को पौड़ी के मसों गांव में हुआ था, एकेश्वर ब्लॉक में। ठीक है, और 90 वर्ष की आयु में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इनकी द्वारा अभी तक 12 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं, जो कि उत्तराखंड के पुरातत्वविधि से संबंधित हैं। तो इसी की उपलब्धि के लिए इनको अभी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है सिलक्यारा सुरंग। सुरंग जो है लगभग 70 से 80 दिनों के बाद इसमें फिर से दोबारा काम शुरू हुआ है, तो इसीलिए चर्चा का विषय बना है। तो सिलक्यारा सुरंग के बारे में चलिए क्वेश्चन बताने चाहिए आपको। तो सिलक्यारा सुरंग सबसे पहले उत्तरकाशी, आप सब लोग जानते हैं, तो ये चर्चा में रहा है क्योंकि इसमें पुनः निर्माण कार्य शुरू किया गया है। सिलक्यारा सुरंग जो है वो 2 स्थानों यानी कि सिलक्यारा से डंडालगांव तक के बीच ये बन रही है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, सिलक्यारा कहाँ पर स्थित है, डंडालगांव कहाँ पर स्थित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। और कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो ये है यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है, 134 है, जो कि पहले 94 थी। ठीक है, सबसे पहले अब दूसरा यहाँ पे आपके पास आता है कि सिलक्यारा सुरंग जो इसकी लंबाई कितनी है, तो 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है सिलक्यारा सुरंग की, जिसको 2018 में यहाँ पे कार्य करना इसने शुरू किया था। लगभग 854 करोड़ की ये परियोजना है। कितनी है, 854 करोड़ की ये परियोजना है, जिसके तहत सुरंग ये बनाई जा रही है। यहाँ पर 12 नवंबर 2023 को भूस्खलन हुआ था, जहाँ पर 31 मजदूर जो थे वो अंदर फंस गए थे, जिनको रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा 28 नवंबर 2023 को ऑपरेशन ज़िंदगी नाम शायद इसको दिया गया था, इनको बाहर निकाला गया था, जिसमें रेट माइनस पद्धति द्वारा रेस्क्यू यहाँ पर चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सब लोग जानते हैं मोर है, लेकिन मोर को किस दिन जो था भारतीय राष्ट्रीय पक्षी के रूप में अपनाया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय पक्षी इसको घोषित किया गया था 26 जनवरी 1963 को। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है उसको 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दी गई थी। वैज्ञानिक नाम इसका है पावो क्रिस्टेस, जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, और फेसिया डिनाई जो है या फेसियानिडाई परिवार का ये सदस्य है। नेक्स्ट आपके पास है कि आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसको घोषित किया गया है, तो ये किया गया है विराट कोहली को।
75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश में 8 भारतीय नृत्य शैलियों और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया था श्रीलंका में। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? श्रीलंका में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के एक नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसके बाद यहाँ पर कुल संख्या 34 पूरी हो गई है। ठीक है, तो हाल ही में जो नेता सॉरी ये इसलिए भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहा है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक आपका क्या हो गया, मुख्य जज हो गया, यानी कि 33 अन्य हो जाते हैं। तो इसमें 30+3 यानी कि 30 जो होते हैं सामान्य वर्ग से और 3 जो है यहाँ पे एससी वर्ग से हैं। तो न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराला जो है वो बॉम्बे मुख्य न्यायाधीश है, जो कि संयुक्त दलित से समाज संबंधित है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी सीट यानी कि 3 की 3 जो जज हैं यहाँ पे जो है दलित समाज के यहाँ पे पूरे हुए हैं। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023, इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 जो है रचिन रविंद्रा को चुना गया है आईसीसी के द्वारा, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं या न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। भारत मूल के हैं लेकिन न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं रचिन रविंद्रा, उनको इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपके पास 26 जनवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं तो आप उनको नोट ज़रूर बना लीजिएगा, और क्योंकि आपके पास हर एग्जाम में आपको ये काम आने वाले हैं करंट अफेयर के। मिलता हूँ जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।